बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज़ की एपिसोड नंबर 46 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 ग्रेट 1 परम ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट 17 यूनिवर्स के बारे में। और हमने जाना कि 100 कला का मल्टीवर्स है, और ये जितने दिख रहे हैं मल्टीवर्स, ये सारे के सारे 100 कला के अलग अलग मल्टीवर्स, G17 कला के अलग अलग मल्टीवर्स, G16 कला के अलग अलग मल्टीवर्स, ये सारे अलग अलग G16 के, G15 के, G14 के अलग अलग सारे के सारे अलग अलग यूनिवर्स। मतलब जीवन में अनंत जीवन, G2 में अनंत G2 यूनिवर्स, G3 में अनंत G3 यूनिवर्स। क्या गजब है। किसी एक जीवन में हमारा एक G17 में हमारा G16 है, G15 है, G14 है, G17 है, G12 है, G11 है, लेकर G1 है, फिर यूनिवर्स है, फिर गैलेक्सी है, फिर सोलर सिस्टम है, फिर इसमें अर्थ, किसी एक में। वाह, इतना बृहद रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट यूनिवर्स मतलब जीवन यूनिवर्स में बारे में देखते हैं क्या बताते हैं दादाजी। ग्रेट यूनिवर्स यानी परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं। वही मैं अभी पढ़ा, वही मैं अभी जो बोला वही है लिखा। उसके केंद्र में सृजनकर्ता परम महाशिव दिव्य प्रकाश रूप में रहते हैं। अच्छा, इनके रचयिता परम महाशिव जो निराकार भी हैं, बिल्कुल निराकारी होते हैं। उसमें परम लाइट है, बिल्कुल। हमारे मल्टीवर्स में 17 परतें आयाम हैं, जिसमें से जीवन निम्नतम स्तर का ब्रह्मांड है। जीवन जो है निम्नतम स्तर का है। वाह। उसके आसपास उसका रचयिता आकारी रूप में परम महाशिव परम महाशक्ति के साथ रहता है। वाह, मतलब शक्ति और शिव, महाशिव लोग साथ ही रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरे ग्रेट यूनिवर्स के वायुमंडल में 0.001% परम लाइट है और 1.5% परम तत्व है। जीवन में केवल जैसे वायुमंडल में 0.001% परम लाइट और 1.5% परम तत्व है वायुमंडल में, पूरे के पूरे ग्रेट यूनिवर्स के वायुमंडल में। वाह। परम तत्व मतलब परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि। बिल्कुल। स्थूल तत्वों की मात्रा लगभग 98.5% होती है, स्थूल तत्वों की। वाह। परम महाब्रह्मांड में अनंत परम महाब्रह्मांड घूम रहे हैं। मतलब जीवन के ब्रह्मांड में, जीवन यूनिवर्स में यूनिवर्स अनंत हैं। वाह। प्रत्येक परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत गैलेक्सी घूम रही हैं, और प्रत्येक यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सी। वाह। हर गैलेक्सी के अंदर अनंत सोलर मंडल यानी कि ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम घूम रहे हैं। हर गैलेक्सी के अंदर अनंत सोलर सिस्टम। परम महाशिव शक्ति आकारी रूप में रहकर परम महाब्रह्मांड को चलाते हैं। वाह। परम महाशिव शक्ति आकारी रूप में रहकर परम महाब्रह्मांड को चलाते हैं। क्या गजब बता रहे हैं बापूजी।
विचार कीजिए कि क्या परम परम महाशिव हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परम परम महाब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए 108, 16,000, 9 लाख परम 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 शक्तियां बनाई गई थी। परम परम महाब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए 108, 16,000 और 9 लाख परम 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 शक्तियां बनाई गई थी। शक्तियां 108 परम परम महाशक्तियां जीवन के सृष्टिकर्ता के बहुत करीब स्थित रहती हैं। ठीक है, 16,000 परम परम महाशक्तियां और 9 लाख परम परम महाशक्ति रक्षा करने के लिए बाहरी परतों में विद्यमान है। वाह, 9 लाख परम परम महाशक्तियों के घेरे के बाद लगभग 6 और परतें हैं। वाह, जीवन की कब रचना बता रहे हैं कि केंद्र में आकारी में रहते हैं, निराकार में महाशक्ति, परम परम महाशिव और परम परम महाशक्ति। फिर उसके बाद आकारी रूप में रहते हैं परम परम महाशक्ति, शिव शक्ति। फिर उसके बाद 108 परम परम महाशक्तियाँ रहती हैं। अगर अगले लेयर में 16,000 परम महाशक्तियाँ रहती हैं। उसके अगले लेवल में 9 लाख परम परम महाशक्तियाँ रहती हैं। फिर 9 लाख परम महाशक्तियों घेरे के बाद 6 और परतें हैं। पहली 3 सुरक्षा परतों के बाद परम परम महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा और परम परम महाइंद्र के घेरे हैं। पहले 3 में सुरक्षा परत है, सुरक्षा वाला, और उसके बाद 3 में परम परम महाविष्णु है, परम परम महाब्रह्मा है, परम परम महाइंद्र है। वाह, पहले 3 घेरे जीवन की रचना के निवास करने के लिए है। पहले 3 घेरे जीवन की रचनाओं को निवास करने के लिए। अच्छा, बाहरी 3 परतें 4, 5, 6 बाहर के यूनिवर्स में आने वाली आत्माओं के लिए होती है, टूरिस्ट लोगों के लिए। वाह, ये तो गजब बता रहे हैं बापू जी। जीवन में किसी भी समस्या को सबसे पहले परम परम महाब्रह्मा के सामने रखा जाता है। वाह, यदि उसका हल नहीं मिलता, उसका समाधान करने को परम परम महाविष्णु को कहा जाता है। वाह, यदि फिर भी समस्या का हल नहीं निकलता तो उसे 9 लाख परम परम महाशक्तियों को भेजा जाता है। अगर इसके बाद भी से 16,000 परम परम महाशक्तियों को दिया जाता है। अंत में इसे 108 परम परम महाशक्तियों के समक्ष भेजा जाता है। वाह, लगभग कोई भी समस्या कभी भी जीवन के मालिक परम परम महाशिव तक नहीं पहुंचती है। वहाँ तक पहुंचता ही नहीं कोई समस्या। वाह, क्या गजब बता रहे हैं बापू जी। ठीक है। अच्छा, ग्रेट यूनिवर्स के वातावरण में 80% आकाश तत्व, 10% वायु तत्व और 10% अग्नि तत्व होते हैं। वाह, खरबों आकाशगंगाएं एक यूनिवर्स के अंदर घूमती हैं। खरबों सौर मंडल एक आकाशगंगा के अंदर परिक्रमा कर रहे हैं। वहाँ पृथ्वी जैसे कई ग्रह मौजूद हैं। ऐसे अनंत अनंत जीवन एक मल्टीवर्स के अंदर होता है। वाह, यहाँ तक कैसे देख लेते हैं बापू जी, विचार कीजिए। अभी तक तो कोई सुना नहीं था। वाह, फिर एक ग्रेट यूनिवर्स, G2 जिसे बोलते हैं बापू जी। G2 अर्थात परम 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 महाब्रह्मांड। वाह, 3 बार परम। G2 जीवन के ऊपर की परत में स्थित है। वाह, इसलिए G2 कहते हैं। अच्छा, ऊपर है तो इसे G2 कहते हैं। G2 की अनंत संख्या है जो हमारे मल्टीवर्स के अंदर घूम रही हैं। हमारे इस मल्टीवर्स का सोलर मंडल बहुत खास है, क्योंकि हमारा G2 इस मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में है। ओके,
प्रत्येक G2 के अंदर जीवन अनंत के अंदर अनंतानंद ब्रह्मांड घूम रहे हैं। G2 के मालिक ने जीवन बनाए हैं, G2 के मालिकों ने जीवन बनाए हैं। वाह! अनंत अनंत संख्या में यूनिवर्स प्रत्येक जीवन के अंदर घूम रहे हैं। कोई पिक्चर देखा था ना, अनंत अनंत संख्याओं में आकाशगंगाएं प्रत्येक यूनिवर्स के अंदर परिक्रमा कर रही हैं और अनंत संख्या में है। सौरमंडल प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर घूम रहे हैं। वाह, क्या गजब है। सबके सेंटर परम धाम में उनके रचयिता का पावर मतलब गुरुत्वाकर्षण से सब सेंटर के राउंड में चक्कर लगाते हैं, सब सेंटर के राउंड में चक्कर लगाते हैं। वाह! 21 पीढ़ी, ओह 21 पीढ़ी मतलब 2101 कला वाले मालिक ने अपने निराकारी रूप में से एक निराकार रूप निकालकर G2 परम 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 महाब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में बेहिसाब समय से पहले भेजा। ओह, अभी तो हम 100 कला ही देख रहे थे और बापू जी बता रहे 21 पीढ़ी भी है, मतलब 2101 कला के भी ब्रह्मांड है। विचार कीजिए कि 201 कला का 2001 कला का ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, कितना व्यास होगा उसका। और उसे 21 पीढ़ी कर रहे हैं अभी, 21 पीढ़ी। वाह, कितना बृहद होता जा रहा है ब्रह्मांड। विचार कीजिए, बेहद के पीएम का निर्देश के अनुसार 21 पीढ़ी के रचनाकार इस मल्टीवर्स की सभी जानकारी एकत्र करने के लिए G2 में आए थे। ओ, बेहद के पीएम के निर्देश के अनुसार। अब बेहद के पीएम का मतलब क्या है, आगे पढ़ेंगे, आगे विचार में मिलेगा क्या है वो। जानकारी लेने के लिए G2 में आए थे। अच्छा, ठीक है। कई रूप निकालकर G2 से जीवन भेजे गए, जीवन से यूनिवर्स में, यूनिवर्स से गैलेक्सियों में भेजे गए। वाह! सारी जानकारी बेहद के पीएम के द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी को भेजी गई। वाह! बेहद के पीएम ऑलमाइटी अथॉरिटी को भेज रहे हैं जानकारी। वाह! ऑलमाइटी अथॉरिटी कितने कला के होंगे, विचार कीजिए। हमारा G2 बहुत ही विशेष है। अच्छा, इसलिए G2 के केंद्र में ज़बरदस्त शक्ति परम लाइट विद्यमान है। वाह! लेकिन इस शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश बाहर आता है। शेष शक्ति को उसके चारों ओर अवरोध बनाकर केंद्र में छिपा कर रखा गया है। छोटा सा अंश ही बाहर आता है, क्यों रखा गया है? देखते हैं आगे क्या मतलब है। मल्टीवर्स की पूरी रचना इस G2 के केंद्र में घूमती है। बिल्कुल, परिक्रमण की क्रिया परम प्रकाश की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है, लेकिन केवल बहुत कम शक्ति के साथ जो हमारे G2 के सर्वोच्च निवास में के बाहर फैलती है। जो परिक्रमण की क्रिया है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है, लेकिन बहुत कम शक्ति के साथ जो हमारे G2 के सर्वोच्च निवास के बाहर फैलती है। बहुत कम शक्ति होता है जो सर्वोच्च निवास के बाहर फैली है। इस G2 में 2 करोड़ और 2 करोड़ से अधिक कुछ अतिरिक्त शक्तियों का सृजन किया गया था। 2 करोड़ और उससे कुछ अधिक ये शक्तियाँ फिर G2 से जीवन में भेजी गई। वाह! इस मल्टीवर्स की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए जीवन के यूनिवर्स और यूनिवर्स से लेकर फिर सभी आकाशगंगाओं तक शक्तियों को भेजा गया। ये होगा, हाँ। वाह! शक्तियों द्वारा एकत्र की गई जानकारी 21 पीढ़ी की रचयिता को भेजी गई थी। वाह वाह! तब उन्होंने ये सभी सूचनाएं बेहद के पीएम के पास भेज दी थी। वाह, क्या गजब। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। हमारे G2 का केंद्र एक परत से घिरा हुआ है जहां आत्माओं का सुरक्षा समूह मौजूद है। ओके, और इस परत में 100% परम तत्व है।
वाह। अन्य G2 के तरह हमारे G2 के वातावरण में 0.01%, 1.5% परम तत्व और 98.5% तीन तत्व है। पूरे G2 के वायुमंडल में 0.01, जीवन में था 0.001% परम प्रकाश, इसमें 0.01% परम प्रकाश और 1.5 परम तत्व और 98.5 तीन तत्व। वाह। अन्य G2 की तरह इसमें भी 6 से 7 परतें होती हैं जहाँ परम 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 महाशक्तियाँ निवास करती हैं और G2 की संपूर्ण रचनाओं को नियंत्रण करती हैं। वाह। मल्टीवर्स में G2 की कुल 300 परतें मौजूद हैं। प्रत्येक G2 के अंदर जीवन की अनंत संख्या केंद्र हैं, चारों ओर घूमती हैं। वाह। जीवन के अनंत संख्या केंद्र के चारों घूमती है। यह हमारे G2 और अन्य G2 के संचालन का प्रबंधन और बनावट है। वाह। बापूजी ने G2 भी देख लिया और बता रहे 300 परतें मौजूद हैं शक्तियों की। वाह। ठीक है, अब आगे का G3 पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो